वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शामली एस गुप्ता। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आर्ट चैनल है जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के आर्ट्स बनाए भी जाते हैं और उनके बारे में बताए भी जाते हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ फिक्सेटिव स्प्रे के बारे में, जिसका रोल होता है हमारे आर्टवर्क को लंबे समय तक सही सलामत रखने का। कहने का ये मतलब है कि जिस आर्टवर्क को हम इतने एफर्ट्स या टाइम देकर बनाते हैं वो कुछ टाइम बाद ख़राब होने लगती है। उसे हम अगर सही से नहीं रखें तो वो बहुत जल्दी ख़राब होने लगती है। जिस आर्टवर्क में हमने ग्रेफाइट पेंसिल या चारकोल पेंसिल को यूज़ किया होता है, वहाँ पर हम देखते हैं कि चारकोल वाला जो पार्ट होता है वो पूरी तरीके से बिखर जाता है कुछ टाइम बाद, और जो ग्रेफाइट वाला पार्ट होता है उसमें हम ध्यान दें तो उसमें हम देखते हैं कि उसकी जो कलर है वो फीकी होने लगती है, वो कलर उड़ने लगती है, जो कि हमारे आर्टवर्क को पूरी तरीके से बेकार कर देती है। इन दोनों कंडीशन में हमारा आर्टवर्क ख़राब हो जाता है, जिसमें हमने इतना मेहनत इतना एफर्ट डाला होता है। तो उस कंडीशन में हमारा आर्टवर्क ना आए तो उसके लिए हम इस फिक्सेटिव स्प्रे को अप्लाई करते हैं अपने आर्टवर्क के कंप्लीट होने के बाद। इस स्प्रे को अप्लाई करने के बाद हम इसे सूखने देते हैं। फिर ये हमारा जो आर्टवर्क होता है उसमें जो हमने पेंसिल अप्लाई की होती है वो ना ही बिखरती है, ना ही उसका कलर फीका होता है। ठीक है, तो इस स्प्रे का जो रोल होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप सभी ने ध्यान दिया होगा, बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि अगर हम जो आर्टवर्क कर लिए हैं और उसे हम तुरंत फ्रेम करा दें तो वो हमारा ख़राब नहीं होगा। ऐसा नहीं होता। हमने ये भी देखा है कि फ्रेम कराने के बाद भी जो उसमें जो ग्रेफाइट होता है वो कलर छोड़ देता है, जो हमारा आर्टवर्क लंबे समय तक नहीं रहता, और उसके बाद जो हमने उस आर्टवर्क को करने में मेहनत लगाया था वो भी बेकार हो जाता है। तो इसलिए हम अपने आर्टवर्क को सही रखें और लंबे टाइम तक सुरक्षित रखें, तो इसके लिए हम इस स्प्रे को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मैं हमेशा इस स्प्रे को नहीं अप्लाई करती। मैं हमेशा अपने जैसे प्रैक्टिस वर्क में इसे अप्लाई नहीं करती। मैं इसे पेड वर्क हो गया, या मैं जब कोई स्केच ड्रॉ कर रही होती हूँ या पोर्ट्रेट बनाती हूँ तो उसमें अप्लाई करती हूँ। जब मुझे क्लाइंट को आर्टवर्क देना होता है तो मैं इसे अप्लाई करती हूँ, फिर इसे सूखने देती हूँ, फिर इसे पैक करके भेज देती हूँ। ठीक है, और अगर मुझे कोई आर्टवर्क रखना होता है तो मैं इसे अप्लाई करके सूखने देती हूँ, फिर अपने फाइल्स में रखती हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैं यूज़ करती हूँ। और इसे यूज़ करने से पहले हमें ये ध्यान देना होता है कि जो हमारे आर्टवर्क में मिस्टेक है उसे पहले ही क्लियर कर ले। जहाँ हमें क्लियर करना है, जो पार्ट हमें क्लियर रखना है उसे हमें क्लियर कर लेना होता है, क्योंकि इसे अप्लाई करने के बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते। उसमें हम कुछ भी करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, और दूसरी बात ये कि ये इसका जो स्मेल होता है वो बहुत हार्ड होता है, तो जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होता है। तो जब भी हम इस स्प्रे को अप्लाई करें तो अपने फेस को कवर कर ले या मास्क पहन ले, तब अप्लाई करें। मैं भी जब इसे अप्लाई करती हूँ तो मैं मास्क पहन के अप्लाई करती हूँ। और तीसरी बात, अब जब इसे अप्लाई करो तो थोड़ा सा खुले एरिया में करो। कहने का ये मतलब है कि जब भी आप अप्लाई करो तो जैसे विंडो ओपन हो, ताकि इसकी जो स्मेल है वो बाहर जा सके। क्योंकि अगर आप इसे बंद रूम में करोगे अप्लाई तो इसकी स्मेल कुछ टाइम तक रहती है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, जो मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं ये बोलूँगी कि आप थोड़ा ओपन एरियाज़ में इसे अप्लाई करो। ठीक है, और इसे अप्लाई करने का भी एक तरीका होता है। इसे ना तो बहुत दूर से अप्लाई करो और ना ही बहुत नज़दीक से। इसे एक थोड़े से डिस्टेंस में अप्लाई करें, और इसे इस तरीके से अप्लाई ना करें जैसे, क्योंकि इससे क्या होता है, इस तरीके से अगर आप अप्लाई करोगे तो इसकी कुछ बूंदें आपके आर्टवर्क में जाती हैं जो आर्टवर्क में अच्छी नहीं लगती। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। और मैंने जो रिसेंटली आर्टवर्क किया था, क्लाइंट को देनी थी मुझे, तो मैं इस स्प्रे को अप्लाई कर रही थी और फिर मुझे लगा कि मुझे इस पे वीडियो बनाना चाहिए, तो मैंने इस पे वीडियो बना दिया। तो ये है वो पेड आर्टवर्क। तो स्प्रे अप्लाई करने से पहले मैं इसे सही से अच्छे से क्लियर कर रही थी, साइड वाले पोर्शन को अच्छे से इरेज कर रही थी, ताकि स्प्रे लगने के बाद कोई भी काम नहीं हो पाएगा, वो जैसा है वैसा फिक्स हो जाएगा। फिर मैंने कॉटन से इसे क्लियर किया अच्छे से। फिर मैंने इस स्प्रे को अप्लाई करने से पहले इसे थोड़ा सा शेक किया। इसे थोड़ा सा शेक करना पड़ता है। फिर उसके बाद आप कहीं पर थोड़ा सा स्प्रे कर लो, फिर उसके बाद आप अपने आर्टवर्क में स्प्रे करो। ठीक है, और इसे रुक रुक के आर्टवर्क पे स्प्रे नहीं किया जाता है, इसे एक बार में ही किया जाता है।
तो जैसे कि मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ, मैं दिखा रही हूँ कि इस तरीके से आप नहीं अप्लाई करो, थोड़ा सा इसे डिस्टेंस लेके अप्लाई करेंगे इसे। तो मैं देखिए आप सभी कैसे मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। इसे एक बार में कोशिश करें अप्लाई करने की, ना ज़्यादा नज़दीक से ना ज़्यादा दूर से, ठीक है। और आप सभी को अगर लगे कि ये आर्ट वर्क यहाँ पर रह गया है ये स्प्रे, तो आप फिर से इसे ऊपर से अप्लाई कर सकते हो जहाँ पर आपको ऐसा लगता है, ठीक है। क्योंकि ये फिक्स होना ज़रूरी है, हमारे आर्ट वर्क में जो काम किया गया है वो फिक्स होता है। फिर इसे मैं पैक करके इसे मुझे हैंड टू हैंड देना था, क्योंकि ये लोकल आर्ट वर्क मैंने किया था, तो मुझे इसे ज़्यादा इसे पोस्ट करने का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मुझे ये हैंड टू हैंड मैंने इसे क्लाइंट को दिया। तो इस तरीके से मैंने इसे पैक किया था, एनवलप में डालकर मैंने इसे क्लाइंट को दिया। तो जिन लोगों को नॉलेज नहीं थी इस चीज़ की, उन्हें ये चीज़ समझ आ गई होंगी, और आप सभी को मेरी बातें सारी बातें क्लियरली समझ आ गई होंगी। और जिनको कुछ पूछना है, जिनको कुछ जानना है, तो वो मुझे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। और जो लोग मेरा वीडियो अभी तक देख रहे हैं उसके लिए थैंक यू। और जो फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो मेरा नया आर्ट वर्क आने वाला है, जो बहुत सारे आर्ट वर्क मैं बेहतरीन आर्ट वर्क लाने वाली हूँ, उस आर्ट वर्क के साथ जो मेरे एक्सपीरियंस है वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।